नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ दिगलीपुर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का सामने। दिखा दीजिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, ये सामने है। उसका अपोजिट में ये जो कल से अगस्त 3 तारीख से यहाँ में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। आप लोग सभी जानते हैं, जो माइल तिलक में जो वेब लिस्ट बैठाया गया, वो वहाँ में बहुत कंप्लेन आ रहा था, इन लोगों का कहना है। और यहाँ में कल से शुरू हुआ, अगस्त 3 तारीख से शुरू हुआ। और यहाँ में देखिए, ये लोग रात को भी यहाँ में था और यहाँ में खाना वाना बनाता है और यहाँ में खाता है, सो जाते हैं। तो आज भी वो धरना जारी है। और दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये पीछे तरफ देखिए पिकअप खड़ा है। कल जितना पिकअप था उससे ज्यादा पिकअप आज भी आया है, आ नहीं सकता है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि तो देखिए पिकअप वैन लाइन से खड़े हैं। ये पिकअप वैन आपका तहसील ऑफिस का सामने से आपका वो मस्जिद, जमा मस्जिद तक खड़े हैं। ये देखिए लाइन से जमा मस्जिद तक खड़े हैं। और मकसद क्या है, इन लोगों का कहना है कि ये पिकअप वैन को जो वेट किया जाता है वो नहीं करना, इन लोगों का मांग है, यही है। और इन लोगों का कहना है कि वो प्राइवेटेशन है, तो प्राइवेट का क्यों दूं, ये एक बात है। और एक बात है कि जो रोड में गाड़ी चल रहा है आज, जो नॉर्थ मिडिल का रोड का जो NH4 का जो हालत है, बहुत ही खराबी हालत है। और ये लोगों का कहना है कि रोड पहले ठीक कीजिए, क्योंकि जो रोड में खाली गाड़ी अगर चलेगा उसका पर मंथ 5 से 7 हजार रुपया उसको मेंटेनेंस में जाता है, तो भी पूरा नहीं होता है। और वहां में जाके वेट करेगा तो उन लोगों को क्या है, 25 से 40 हजार रुपया उन लोगों को फाइन देना पड़ता है, इन लोगों का कहना है। तो सवाल आता है कि आज जो यही नॉर्थ मिडिल का ओनली फॉर ए पिकअप वैन का मुद्दा नहीं है। सरकार बोलता है कि फार्मर को द्विगुना बेनिफिट दिखाना है, तो दिगलीपुर में सबसे ज्यादा फार्मर रह रहे हैं। और एक फार्मर इतना तकलीफ से सब्जी उगाते हैं। आज दिगलीपुर मार्केट में 10 रुपया में तो रुपया मिलता है। इसी तरह हर सब्जी का रेट गिर गया है और फार्मर आज परेशान है। फार्मर का तरफ से भी हम लोगों का पास में बहुत सारा कंप्लेन आता है कि ये होगा क्या। तो आज प्रशासन का ध्यान देना है कि सरकार बोलता है फार्मर को द्विगुना बेनिफिट दिखाना है और फार्मर को हमेशा सुविधा देना है, लेकिन कहा आज यही पिकअप का बजाय से, और ये पिकअप वैन का जो भी एसोसिएशन है, इन लोगों का डिमांड है कि वहां में हम लोगों का वेट नहीं करना, इन लोगों का कहना है। तो ये इसका बारे में सोचे अंडमान प्रशासन और जल्दी से जल्दी एक कैसा सोल्यूशन निकाला जाए, ये जरूर कि सभी आदमी जी सके। जैसा पिकअप वैन लोग आराम से इनकम कर सकेगा और फार्मर लोग भी, सबसे ज्यादा बेनिफिट फार्मर लोगों का होगा, तो सभी का सुविधा होगा। तो ये सारे देखने का बाद अभी हम सुनाएंगे जो मनोज पाल जी जो लीड कर रहे हैं, मनोज पाल जी का बात हम आप लोगों को सुनाएंगे। और ये गुंडागर्दी जो आरटीओ का चल रहा है, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है कि मैंने बार बार एप्लीकेशन दिया ईसी को, चीफ सेक्रेटरी को, कि हम लोग को चक्का जाम का परमिशन दो, नहीं तो पब्लिक मीटिंग करने का परमिशन दो, लेकिन हम लोग को परमिशन देने से मना कर। मैं अभी जाऊंगा और अगर इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो भी जाऊंगा, लेकिन ये लोगों से परमिशन लेके रहेंगे। क्या ये हमारा संविधान में हमारा राइट है कि किसी को भी पब्लिक प्रोटेस्ट करने से सरकार नहीं रोक सकता है। आज सुबह सरकार 100-200 पुलिस वाला को लेकर खड़ा कर दिया। देखो, आप नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोगों को डरा नहीं सकते, याद रखना। ये जो बंगाली लोग हैं, ये सुभाष चंद्र बोस का खून है इन लोगों में, और ये लोग अगर सड़क पे उतर गया तो याद रखना एडमिनिस्ट्रेशन आपको कम पड़ जाएगा। हम लोग पीसफुल है और पीसफुल रहेंगे। कितना कोशिश भी कर ले सुभाष चंद्र बोस को, ये ब्रिटिशर्स लोग जेल में रख नहीं पाया था। रख पाया था क्या? नहीं रख पाया था। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग कानून भी जानते हैं और कानून का पालन करना भी जानते हैं, और हम लोग कानून की तरफ से ही चलते हैं। लेकिन आप लोग, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश लोगों का जैसा बर्ताव हमारे साथ ना करें। ब्रिटिश लोगों के साथ जैसा बर्ताव हमारे लोगों के साथ ना करे, और इसका जो परिणाम होगा बहुत गलत होगा, याद रखना। हम लोग जो है, अगर इस तरह का फाइन लगाएगा पिकअप में, तो यहाँ में सामान का रेट ज्यादा होता है,
बताइए, ये जो वेटिंग करने का जो वेट कराता है, तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ऑफिस में ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करता है तो उसको ओवर टाइम का पैसा मिलता है। अगर आप 12-12 घंटा एटीआर में बंद रहता है गाड़ी, तो हमें आप लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है। ऊपर से गाड़ी चलाने से अगर कार को खाली भी आएगा तो 500 रुपए का फाइन देना पड़ता है, 500 रुपए किराया देना पड़ता है। बताइए, ये जो हमारे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान भाई लोग के साथ जो सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन का जैसा बर्ताव है, इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आप ये मत सोचिए, मैंने मार्केट दुकानदारों से भी बात किया, सब आपके साथ में है। वो टाइम में दुकान बंद नहीं हुआ, क्योंकि दुकान बंद था, सारा दुकान इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने एडवांस में नोटिस नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों को उससे पहले रात हम लोग उसको लेकर दिया, तो इंटीमेशन करने में लेट हो गया। और जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस सोचता है कि हम लोग को दबा के, हम लोग को डरा के, हम लोग को घर पे बैठा सकता है, ऐसा नहीं होगा। ये जो लड़के यही पे खाना बना रहा है, रात को यही पे सो रहा है, क्या ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? ये नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोगों के साथ अन्याय है। ये हम लोग को दबाने का कोशिश है कि देखो तुम लोगों को हम लोग ऐसे ही फाइट मारेंगे, तुम लोग क्या कर सकते हो करके दिखा दो। इसीलिए जितना भी पॉलिटिशियन और पीएनआई मेंबर और प्रधान है, सबसे रिक्वेस्ट है कि पंचायत साथ बैठो, आके आप बैठो। ये आपके ही बच्चे हैं, ऐसा मत सोचो कि कल ये बच्चों को परेशान कर रहा है, कल आपके बच्चों को भी परेशान करेगा। बताइए, डिग्रीपुर में कार्गो क्यों नहीं लाता है? अगर कार्गो लाता तो इस तरह रास्ता में सारा कार्गो गाड़ी खड़ा होने का जरूरत नहीं था। पूरा अंडमान निकोबार का बिजनेस यही से शुरू होता। सही बोला मैंने? यहाँ का जमीन का रेट बढ़ते, हमें दुकान का वैल्यू बढ़ता और हमारे बच्चे डीलर्स होता। आज नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का बिछड़ा जानबूझ के रखा गया है। इस हॉस्पिटल में ये इसलिए रखा गया है कि कोई बीमार पड़ेगा तो उसको जमीन बेचना पड़ेगा। आप लोग फैमिली को अगर बीमार पड़ेगा तो आप लोगों को गाड़ी बेचना पड़ेगा। सही बोला मैं? अगर कोई भी आदमी को मेनलैंड भेजना पड़ेगा तो आप लोगों को गाड़ी बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा। इसीलिए अगर कार्गो यहाँ में होता तो आप लोग 100 स्क्वायर मीटर जमीन बेच के भी करोड़ रुपए कमा सकते हो। सोच के देखो, जमीन का वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ जाता है। जानबूझ के लोग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लोग सोचता है कि ये लोग ऐसी कुत्ता बिल्ली जैसा जीने। पूरा अंडमान निकोबार में सबसे पिछड़ा जगह आज अगर कोई है तो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान है। बताइए, क्यों हमारा सरकार हमारा बात नहीं सुनता है? क्यों हम लोग को दबाया जाता है? क्यों हम लोग को परेशान किया जाता है? ये व्हाइट ब्रिज गवर्नमेंट ने भी नहीं खोला है, ये प्राइवेट एसोसिएशन ने खोला है, वो भी गवर्नमेंट कमर्शियल जमीन में भी नहीं खोला है। ये जो व्हाइट ब्रिज खोला है एग्रीकल्चर जमीन में बिना कमर्शियल करे वहां भी खोला है। तो जब सारे चीज इलीगल हो रहा है तो हम लोगों से लॉ पालन करने के लिए फोर्स करना वो भी इलीगल है। बताइए, अगर इतना ही है, ओखला ब्रांच से जो भी लोड लेके गाड़ी कोर्टर में जाता है कभी उसमें वेट में नहीं किया जाता। जितना भी गाड़ी मेनलैंड में चलता है हाईवे में, उसका कभी वेट नहीं किया जाता है। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों नया नया लॉ बना के अगर फोर्स किया जा रहा है? बताइए, 20,000 फाइन, 40,000 फाइन जो है ये बड़ा बड़ा ट्रक के लिए है जो लाखों में कमाता है एक ट्रिप में। ये जो ट्रक कमाता है 7,000 है, तो 20 से 40,000 रुपया क्यों दे और कहां से दे? बताइए। अगर रोड भी सही नहीं है, रोड में 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप उससे ऊपर भी आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते। बताइए, और ये हमारे लोगों के लिए अन्याय है और हम लोग सहेंगे नहीं। याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन ये जो हमारा खून है सुभाष चंद्र बोस का खून है और ये खून अगर गर्म है हम लोग का, और हम लोग को मत दबाओ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जब लड़ने लग गया था तब ब्रिटिश लोगों को भी नाक में दम करके रखा था। अगर हम लोग भी लड़ने लग गया, हम लोग भी रास्ते में उतरने लग गया तो आप लोग नाक में दम करके रख देंगे। याद रखना। धन्यवाद।